हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो भाई एक क्वेश्चन सिलेक्टेड और प्रीवियस पेपर में काफी बार पूछे जा चुके हैं सभी क्वेश्चंस। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए क्लास हो जाती है और एडीक्यूटी पैटर्न बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो प्लीज एक क्वेश्चन को नोट डाउन भी करते चलेगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो भाई दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास डेली क्लास की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डैश की मूर्तियों को बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया जाता था। तो भाई इनमें से किस चीज की मूर्ति को बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता था? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, जो कांसे की मूर्ति होती थी, कांसे की मूर्ति को बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक होती थी, तो उसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और अगर हम बात कर लेते हैं हड़प्पा की, तो भाई हड़प्पा सभ्यता जो है इसकी खोज की गई थी 1921 में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो प्लीज आप नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, और किसके द्वारा की गई? तो भाई किसके द्वारा खोज की गई थी? तो ये की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और बात करें हड़प्पा सभ्यता, तो भाई हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और अगर हम बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो की, तो भाई यहीं पे हम बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो की। ठीक है, ये भी क्या है, सिंधु सभ्यता का एक स्थल है। तो बात करें मोहनजोदड़ो की, तो इसकी जो खोज की गई थी 1922 में की गई। तो भाई मोहनजोदड़ो की जो खोज है 1922 में की गई। और किसके द्वारा की गई थी? तो भाई ये की गई थी रखालदास बनर्जी द्वारा। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी रखालदास बनर्जी के द्वारा। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो है मोहनजोदड़ो यह स्थित है सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, तो भाई ये दोनों ही, तो भाई ये सभी पॉइंट आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि काफी बार पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अक्टूबर 2022 तक निम्नलिखित में से हड़प्पा शहर में दुर्ग की दीवार नहीं थी। तो भाई बात कर लेते हैं इनमें से किस शहर में दुर्ग की दीवार नहीं थी अक्टूबर 2022 तक? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लोथल। ठीक है, लोथल में क्या है, दुर्ग की दीवार नहीं थी अक्टूबर 2022 तक। और बात कर लेते हैं लोथल की, तो भाई लोथल की खोज की गई थी 1954 में। ठीक है, और किसके द्वारा की गई? तो भाई SR राव। ठीक है, किसके द्वारा? SR राव के द्वारा लोथल की खोज की गई थी 1954 में, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो भाई जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम से आप क्या समझते हैं? तो भाई बात कर लेते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली की। ठीक है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली जो है यह क्या होती है? वस्तु के बदले वस्तु की खरीद और बिक्री। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए उसके पैसे ना दे करके, ठीक है, कोई वस्तु ही दे देना। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली या फिर बार्टर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस नक्षत्र को द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है? तो भाई इनमें से किस नक्षत्र को क्या है, द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, सप्तऋषि, जो कि क्या है, 7 तारों का समूह है। ठीक है, 7 तारों का समूह है, तो इसको क्या कहा जाता है? द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ई शक्ति कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो भाई ई शक्ति कार्यक्रम जो है इसको लाया गया था 2017 में, पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। और बात करें इसके उद्देश्य की, तो भाई ई शक्ति जो है इसका उद्देश्य है बैंकों के लिए स्वयं सहायता समूह के विवरण का डिजिटलाइजेशन करना। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बैंकों के लिए स्वयं सहायता समूह के विवरण का डिजिटलाइजेशन करना ई शक्ति कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बड़े पत्थरों से युक्त स्मारकों से संबंधित है? तो भाई बात करें इनमें से कौन सा शब्द जो है बड़े पत्थरों से युक्त स्मारकों से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, महापाषाण काल। ठीक है, महापाषाण काल जो है यह बड़े पत्थरों से युक्त स्मारकों से संबंधित है, यानी कि यहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों से युक्त स्मारक बनाए गए हैं। ठीक है, उसके लिए यह फेमस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कोविड-19 के कारण होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए 5 स्तंभों के आधार पर डैश योजना की घोषणा की गई थी। तो भाई बात करें भारत में जो कोविड-19 था, तो उसके कारण होने वाले जो कठिनाइयां थी उनको दूर करने के लिए 5 स्तंभों के आधार पर
एक योजना बनाई गई थी, तो किस योजना की घोषणा की गई थी? तो भाई ऑप्शन हो जाएगा आपका आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई थी, ठीक है। और अगर हम बात करें स्वच्छ भारत अभियान की, ठीक है, तो स्वच्छ भारत अभियान की बात करें तो भाई 2 अक्टूबर 2014, ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 में इसको लाया गया था। ये प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो भाई आत्मनिर्भर भारत जो है इसको लाया गया था 23 सितंबर 2018 में, ठीक है, 23 सितंबर 2018 में इसको लाया गया। और अगर बात करते हैं पीएम जन आरोग्य योजना की, तो भाई आत्मनिर्भर भारत की योजनाओं में से ही एक है यह, ठीक है, एक योजना है पीएम जन आरोग्य योजना। तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी इन डेट को भी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई थी? तो भाई मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दुर्ग में, ठीक है। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की जो खुदाई की गई थी यह कहाँ पर की गई थी? दुर्ग में की गई थी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आदिचनलूर पुरातात्विक स्थल डैश राज्य में स्थित है? तो भाई आदिचनलूर पुरातात्विक स्थल जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो भाई यह स्थित है तमिलनाडु में, ऑप्शन डी हो जाएगा। और बात करें इसकी खुदाई, तो भाई इसकी खुदाई जो की गई थी 2004 में इसकी खुदाई की गई थी, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइफाइड डैश के कारण होता है? तो भाई बात करें टाइफाइड जो है यह इनमें से किसके कारण होता है? तो भाई टाइफाइड जो होता है यह होता है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने किस वर्ष देश के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए पहली बार बैठक की थी? तो भाई बात करें भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने किस वर्ष में क्या है संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए पहली बैठक की थी? तो भाई ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1946 में की गई थी। और अगर हम बात करें संविधान सभा का गठन, तो भाई संविधान सभा का जो गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946, ठीक है। गठन की अगर बात कर लेते हैं तो भाई गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। और अगर बात करें पहली बैठक कब हुई थी, तो भाई पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर को हुई थी, ठीक है, 9 दिसंबर को हुई थी, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यों के साथ बातचीत करने के लिए गठित संवैधानिक राज्य समिति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो भाई राज्यों के साथ बातचीत करने के लिए गठित संवैधानिक राज्य समिति का नेतृत्व जो है इनमें से किसके द्वारा किया गया था? तो भाई ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या है संवैधानिक राज्य समिति का नेतृत्व किया गया था, जो कि राज्यों के साथ बातचीत करने के लिए गठित की गई थी, ठीक है। और अगर बात कर लेते हैं भाई जेबी कृपलानी की, तो जेबी कृपलानी क्या थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो भाई ये क्या थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? तो भी बात करें अर्थशास्त्र जो है मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? तो भाई यह करता है पूंजी के रूप में, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भाई भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के समय जो है यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई ये सभी क्वेश्चन जो भी मैंने आपको करवाए हैं सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और बार बार रिपीट हुए हैं। दिल्ली पुलिस एसआई में भी पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, तो प्लीज़ आप नोट डाउन करते चलिएगा कि क्वेश्चन को और वीडियो को लास्ट तक पूछिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का परिणाम है? तो भाई इनमें से कौन सा विकल्प जो है किसी देश की अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का परिणाम है? तो भाई ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, आउटसोर्सिंग जो है यह क्या है? किसी देश की अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का परिणाम है। और बात करें आउटसोर्सिंग होता क्या है? तो भाई आउटसोर्सिंग की बात करें तो भाई यहाँ पे ग हो जाएगा, आउटसोर्सिंग है यार, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग के अर्थ की बात करें तो जब कंपनी जो है अपना कुछ कार्य दूसरी कंपनी से कम लागत में करवाती है, ठीक है, जैसे कि किसी भी कंपनी का कोई कार्य है तो वह क्या करती है अपने कार्य को किसी दूसरी कंपनी से कम लागत में करवाती है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है आउटसोर्सिंग, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आजाद भारत 1947 की पहली संसद में रक्षा प्रमुख कौन थे? तो भाई बात करें आजाद भारत में पहली संसद के रक्षा प्रमुख की, तो भाई ऑप्शन डी हो जाएगा सरदार बलदेव सिंह, ठीक है, जो क्या थे
पहली संसद के रक्षा मंत्री थे, ठीक है, भारत के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में नॉर्थ विलियमन अधिनियम पारित किया गया था? तो भाई इनमें से किस वर्ष जो है नॉर्थ विलियम अधिनियम पारित किया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा डी 1773 में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की अंतरिम सरकार का नवनिर्वाचन संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया था? तो भाई बात करें किस वर्ष जो है भारत की अंतरिम सरकार का नवनिर्वाचन संविधान सभा का निर्माण किया गया, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, 1946 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के सचिव निम्नलिखित में से कौन थे? तो भाई संविधान सभा के सचिव की बात करें तो भाई वह कौन थे? HBR अयंगर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। HBR अयंगर जो हैं संविधान सभा के सचिव थे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो भाई जब परिक्रमा के दौरान पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, क्या कहलाती है वह स्थिति? तो भाई उसको कहा जाता है अपसोर, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हो चुका है, प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य के काले धब्बों को क्या कहा जाता है? तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। SSC के सभी एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो भाई बात करें सूर्य के काले धब्बों को कहा जाता है क्या? सूर्य धब्बा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य धब्बा कहा जाता है सूर्य के काले धब्बों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो ज्वार की ऊंचाई अधिक होगी, इन ज्वारों को क्या कहते हैं? तो भी बात करें जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो है एक सीधी रेखा में होते हैं तो ज्वार की अधिक ऊंचाई जो है अधिक होगी, तो इन ज्वारों को कहा जाता है बृहद ज्वार, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यह स्थिति कब होती है? तो भाई पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, ठीक है। पूर्णिमा और अमावस्या को क्या है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सीधी रेखा में होते हैं, जिसके कारण क्या है, ज्वार की ऊंचाई अधिक होती है, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बृहद ज्वार कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भुगतान का कोई उदाहरण नहीं है? तो भाई इनमें से कौन सा कारक जो है भुगतान का कारक नहीं है? तो भाई बात करें मजदूरी, किराया और ब्याज, यह क्या है, भुगतान के कारक है, लेकिन इनमें से उदाहरण नहीं है निवेश, ठीक है। भुगतान का उदाहरण नहीं होता है निवेश, तो ऑप्शन बी आप नोट डाउन कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो भाई दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास डेली क्लास की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए।